जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका RW की NTPC और ग्रुप डी की मैथ बुक सॉल्यूशन में। हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 1। राही ने किसी बैंक में 600 की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। 600 रुपये जमा करे उसने 8% की दर से 5 साल के लिए अपन 100, 0 से 0, 8 5 40, 40 इंटू के 6, तो उसको 240 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 2 है 540 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 3/1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 540 रुपया 6% की दर और 3/1/2, तो 3 दूनी 6, 6 1 7/2 अपन 100, 0 से 0, 0 2 तिया 6, 7 तिया 21, 21 इंटू के 54, 21 चौक 84, हासिल की 8, 21 पहिया 105, 105 और 8 113 और 10 पॉइंट लग जाएगी इधर 113.4 ब्याज प्राप्त होगा इसको। प्रश्न नंबर 3। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीनों में 732 रुपये हो जाती है। अमाउंट इज इक्वल टू मूलधन इंटू ऐसा ही होता है। अमाउंट है 732। अपन इसमें क्या करेंगे, 8% की दर और 2 वर्ष 9 महीने, 2 सही 3/4, 9/12, तो 3/4, 4 दूनी 8, 8 तिये 11, 8 और 3 11, 11/4, 4 दूनी 8, तो जो हो जाएगा 22%। 22% ब्याज है और 100% पर मूलधन है जाएगा, तो 122% टोटल हो जाएगी। 122% की वैल्यू दी है इसमें 732 रुपये। 2 चंगे 12, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 चंगे 12, 2 चंगे 12, 61 से 6 बार चला जाएगा, तो 1 की वैल्यू 6, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 600। इसका मूलधन हो जाएगा 600 रुपये। प्रश्न नंबर 4। 73,000 रुपये की राशि पर 13/1/3 वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा। 73,000 रुपये की राशि पर 13/1/3 को 13 39 40/3 इंटू 10 माह 10/12 अपन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 दिन 40, 4 12 बचे 730 और 1 जीरो जे लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, बटे में 9, 9 8 72, 1 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, अजय लगभग हो जाएगा 8111 रुपया ब्याज। प्रश्न नंबर 5। 48,750 रुपये की धनराशि पर 16% वार्षिक दर किसी गैर अर्धी वर्ष यानी नॉन लीप ईयर 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 48,750 पर दर कितनी है 16% इंटू दिना 73, साल में कितने होते हैं 365, जो 5 बार कट जाएगा 1/5 हो जाएगा जी अपन 100, तो 25 चौक 100, 25 एकम 25, 23 बचे, 25 नंबर 225 बचे 12, 25 पहिया 125, 0, 4 चौक 16 और 5 तेज कट जाएगा, 5 तिया 15, 4 5 नंबर 45, 0, 339 इंटू 4, 0, 4 नंबर 36, हासिल की 3, 36 12 और 3 1560 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। 1560 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। साढ़े 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि का 5 फरवरी 2017 से 18 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5,000 रुपये की राशि पर
5 फरवरी 2017 से 5 फरवरी यानी फरवरी 2017 नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी में देना कितने होते हैं 28, 28 में तो 5 गए तो बचे कितने 23, मार्च में 31 और कितने तक पूछा है 18 अप्रैल तक, 18 अप्रैल तक 3 1 4 4 और 8 12 हासिल की 1 3 और 2 5 5 1 6 1 7 72 दिन हो रहे हैं और 72 दिन तो 5,000 रुपये की राशि पर दर कितनी है 6.25%, 6.25%, 6.25% और 72 अपन 365 अपन के 100। अब जी 72 इसमें थे कटेगी नहीं तो 73 ले लेंगे अपन, 73 लगभग 1/5 बार कट जाएगी जी। और नीचे 100 है, इसकी 100 और इसके नीचे 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 दूनी 50, 25 चौक 100 और जो ऊपर इनका गुणा करेंगे 625 का 2 बार करेंगे तो 1250 हो जाएगा। अब 1250 में अपन 4 का भाग देंगे, इधर ये 5 बचा है 5, तो 5 का इसमें भाग देंगे 5 दूनी 10 पदम 25 250, तो इसका 4 चंगे 24, 4 चंगे 24, 4 दूनी 8, 4 चंगे 24, 1 बचा 4 दूनी 8 और 4 पहिए 20 हो जाएगा यानी 62.5%। इनमें से क्या होता है अपन ऐसे अपन 5 फरवरी को लिया अपन ने 18 अप्रैल को दिया, तो इनमें से किसी एक दिन को लेंगे, या तो फिर 18 अप्रैल को ले लेंगे या 5 फरवरी को ले लेंगे। इनमें दोनों दिन काउंट नहीं होते, एक ही दिन काउंट होता है इनमें से। इसमें लेकिन 72 दिन उन्हें 72 कटेंगे नहीं, तो इसलिए लगभग अप्रोक्सीमेटली 73 मानना पड़ा है उसको। प्रश्न नंबर 7, 2,000 रुपये की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक, इसमें भी 72 दिन हो रहे हैं। देख इसमें भी 72 दिन होंगे। 7 फरवरी 28 में तो 7 गए तो 21 जो बचे, मार्च में कितने 31 और 20 अप्रैल 2 और जे 7 जे, इसमें भी 72 दिन, इसमें भी 73 मानना पड़ेगा तब जाके सवाल होगा। 2,000 रुपये की राशि पर 8.25% की दर से और 73 मान लेंगे, 73 और 365 से 1/5 हो जाएगा ये 1/5 कौन में 100, ये 2 जीरो की, ये 2 जीरो पॉइंट की 2 जीरो आ गई, 2 जीरो से 1 से 1 गई, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 एकम 2 तो 825। नहीं ऐसे नहीं, दो काटने में गड़बड़ी हो गई। 2,000 रुपये 8.25% की दर से और जे 1/5 हो ही जाएगा अपॉन में 100, इधर की 2 जीरो की 2 जीरो और ले लो, तो 5 चौक 20 400 और जी 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो तो 825 से गुणा 4 बार करना पड़ेगा, 4 पहिया 20 हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल की 1, 4 8 32 1 33 और जो अपन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे जाएंगे, 33 आंसर आ जाएगा। 33 रुपये ब्याज बनेगा इसका, वहाँ पर पहले काटने में गड़बड़ी हो गई थी। रवि ने बैंक से 8% साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिए गए मूलधन ज्ञात कीजिए।
8% की दर से ब्याज लिया, 5 वर्ष बाद दिया, 5 वर्ष बाद दिया, तो ये कितना हो गया 40, 8 5 40%, 40% तो ब्याज ही हो गया, ब्याज हो गया। तो उसने मान के चलो 100 रुपये लिया, 100% अपने आप में मूलधन लिया, तो 100 और ब्याज के रूप में उसे कितना लौटाना पड़ रहा है 6400, यानी कि 40% की वैल्यू है 6400 रुपये। 0 से 0, 4 एकम 4, 4 संगे 24, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 0, 16,000 रुपये उसने मूलधन लिया था, 16,000 रुपये। अब प्रश्न नंबर 9 है, एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज की अर्जित करने हेतु 5,000 रुपये की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 5,000 रुपये पर 12% की दर से 5 वर्ष के लिए अपॉन में 100, 12 5 60 और 5 का गुणा और कर देंगे तो 0 0 5 के 30, यानी कि 3,000 तो इसका ब्याज हो जाएगा, 3,000 इसका ब्याज हो जाएगा और 5,000 मूलधन, 5,000 मूलधन, तो 8,000 रुपये उसे मिश्र धन प्राप्त होगा, 8,000 रुपये। अब इसको अपन डायरेक्ट निकालेंगे तो कैसे निकाल देंगे, 12 5 60, 100 मूलधन की वैल्यू है, 100 मूलधन की वैल्यू है और 12 5 60, 60% उसे ब्याज प्राप्त होगा, तो 100 प्लस 60 160, तो 100 की वैल्यू दी है इसमें कितनी 5,000 रुपये। 2 0 से 2 0 गए, 1 की वैल्यू 50, तो 160 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 5 का 30, 3 5 3 8 और जी 1 0 0, 8,000 रुपये ब्याज प्राप्त, 8,000 रुपये मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा उसे। प्रश्न नंबर 10, कविता ने 4,000 रुपये की धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसमें भी ऐसे ही 100 की वैल्यू दी है 4,000 रुपये, ठीक है, 100 की वैल्यू 4,000 रुपये की दी है। उसने 6.25% से 2 वर्ष के लिए, 6.25% से 2 वर्ष के लिए, तो जो हो जाएगा 12.5%, 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, 8 यानी कि 8 की चीज़ 9, 1 साल का ब्याज डायरेक्ट निकाल दो ना, 4,000 की वैल्यू 100%, तो 12.5%, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा उसे 112.5 अपॉन में 0, 2 0 से 2 0 गई, ये 0 से 0 गई, 4 5 20, हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल की 1, 4 एकम 4, 4 1 5 और 4 एकम 4, उसे 4,500 रुपये ब्याज, 4,500 रुपये टोटल मिश्र धन प्राप्त होगा। जी रहा ऑप्शन। अपन नहीं कर चाहते वही PRT में पहले साधारण ब्याज निकाल लो और फिर बाद में उसमें मूलधन में जोड़ दो। प्रश्न नंबर है 11, एक आदमी 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत 2,000 रुपये का भुगतान करता है। शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर उसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की गणना कीजिए। पहले 12,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदता है वो, ठीक है, 2,000 रुपये मैंने आधी दे थे, बचे कितने 10,000 रुपये, 10,000 पे उसे 10% ब्याज देना है, यानी 10,000 का 1/10, 0 से 0, तो 1,000 रुपये उसे ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो 10,000 और 1,000 ये कितने हो गए टोटल 11,000 रुपया, और 2,000 माना पहले दे दे 0, यानी कि उसे 13,000 रुपये का कुल टोटल भुगतान हुआ उसके घर से, उसके पास से टोटल 13,000 रुपये गए। मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% की दर पर
उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% की दर पर 8 वर्ष की अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 है तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर से 6% वार्षिक दर पर पहले 3 वर्ष के लिए 18% ब्याज, अगले 5 वर्ष के लिए 9, अगले 5 वर्ष के लिए 9%, तो 5 9 45%। और 5 और 3 8 वर्ष हो गई जे उसने क्या कहा है, अगले 8 वर्ष के अवधि के बाद 13% दर पर उधार ली गई। तो 11 टोटल है, 8 के बाद तो 3, कितने 13 थी 39, और टोटल कितनी हो गई 8 5 13, 13 और 9 22, असली की 2, 4 और 3 7, 7 1 8 2 10, 102% टोटल हो गई। 102% की वैल्यू दी है उसमें 81, 17 चंगे 102, 17 चौक 68, 68 बचे कितने 13, 17 अट्टे 136, 6 8 48 0, 1 की वैल्यू 80, तो 80 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000 रुपये।